गाइस, ये जो पिक्चर है ये आपको पता है कहाँ की और कब की है? गेस करो। ये है दुबई की पिक्चर, जहाँ पूरी दुनिया वॉर टेक्नोलॉजी सब में लगी हुई थी। दुबई जो आज की सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिटी मानी जाती है, कुछ 40 साल पहले अराउंड 1980s में वहाँ डेजर्टेड लैंड से ज्यादा कुछ भी नहीं था। हेलो, मेरा नाम है शिप्रा और आप लोग तैयार हो जाओ मेरे साथ दुबई का रिच कल्चर, वार्म हॉस्पिटैलिटी और प्राउड ट्रेडिशंस और इंस्पिरेशनल ग्रोथ को मेरे साथ डिस्कवर करने के लिए। बट उस सबसे पहले गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं वेट कर रही हूँ, जाओ करो, अभी करो। तो हमारी ट्रिप की शुरुआत हुई मुंबई से, जहाँ के ड्यूटी फ्री के ऑफर्स में मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई कि हम अपनी फ्लाइट के लिए लेट होने वाले थे। पर थैंकफुली ऐसा कुछ हुआ नहीं। मुझे ना फ्लाइट में विंडो सीट पे बैठना बहुत ज़्यादा पसंद है, और स्पेशली मुंबई से फ्लाई कर रही हूँ तो, क्योंकि विंडो से बाहर देखो तो नीला नीला अरेबियन सी, आहा क्या व्यू होता है। और जब तक हमें खाना सर्व हुआ और हम उसे एंजॉय कर रहे थे, तुरंत बादलों के पीछे से मुझे अरेबियन डेजर्ट का व्यू मिला। I mean that was so epic। बस फिर पायलट जी ने भी अनाउंस कर दिया कि आप लोग खिड़की के बाहर बुर्ज खलीफा की टॉप देख रहे हैं। I mean बुर्ज खलीफा, बस मैं तुरंत लग गई ढूंढने। बट मोर ऑन दैट लेटर। फिर हम दुबई एयरपोर्ट पे लैंड हो गए एंड आई वाज सो अमेज्ड टू सी कि दुबई एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि यहाँ एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाने के लिए भाई मेट्रो से जाना पड़ता है। बस फिर हम लोग निकल गए फट से एंड देन इमिग्रेशन भी बहुत स्मूथली हो गया। हालांकि वी वर देयर फॉर आवर मच नीडेड फैमिली वेकेशन, तो हमारी मम्मी और हमारा भाई वही हमारा वेट कर रहे थे एयरपोर्ट पे। हमने अपना सामान कलेक्ट किया, कैब बुक करी और फट से चल दिए होटल के लिए। रास्ते में चमचमाती बिल्डिंग्स, लग्जरी गाड़ियाँ, बुर्ज खलीफा का व्यू और म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का व्यू। और जब तक हम वो सब एंजॉय करते हमारा होटल आ गया। बस फिर हमने हमारे होटल में चेक इन किया। द रूम्स वर ब्यूटीफुल, क्योंकि वहाँ से हमें बहुत प्यारा सिटीस्केप व्यू मिल रहा था और रूफटॉप से बुर्ज खलीफा दिख रहा था। स्टाफ भी अच्छी थी, रूम्स बहुत क्लीन थे और हमारे रूम्स में किचन भी थे। सो ओवरऑल बहुत अच्छा होटल था। वैसे तो दुबई में इतनी एक्टिविटीज़ हैं कि वो 10 दिन में भी ना कवर हो, बट हमने हमारी ट्रिप के हिसाब से कुछ एक्टिविटीज़ को सॉर्ट कर लिया था, जो कि हमारा 6-7 दिन की ट्रिप थी। हमने अपनी आइटनरी को डिस्क्रिप्शन में भी शेयर किया है, अगर आपको इंटरेस्ट है सो प्लीज आप जाके उसको देख सकते हैं। अब दुबई को जो भी बनाना होता है उनको वही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना होता है, फिर चाहे वो टॉलेस्ट बना दे, लार्जेस्ट बना दे, फास्टेस्ट बना दे या फिर बिगेस्ट बना दे। तो वैसे ही दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेम दुबई में है। दुबई फ्रेम को 2018 में बनाया गया था। दुबई फ्रेम एक आईना दिखाती है दुबई के बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच में। दुबई फ्रेम की हाइट तकरीबन 490 फुट है, या फिर मान लीजिए 50 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर है। As the name suggests, this observatory beautifully frames the city। अगर आप ऑब्जर्वेटरी ब्रिज के साउथ की तरफ देखेंगे तो आपको मॉडर्न सिटी ऑफ दुबई दिखेगी, जहाँ पे मेजर लैंडमार्क्स आप क्लियरली स्पॉट कर सकते हैं। और अगर आप पीछे की तरफ यानी कि नॉर्थ की तरफ देखेंगे तो आप ओल्ड दुबई, बुर दुबई, डेरा, दुबई क्रीक यानी पुराना दुबई आराम से देख सकते हैं। अब जब मैं दुबई फ्रेम को देख रही थी ना, मुझे पता ही नहीं था इसके अंदर भी जाते हैं और एक लिफ्ट है जो ऊपर तक आपको लेके जाती है। आई थॉट ये तो बस एक फ्रेम है। तो फ्रेम के अंदर एक पास्ट गैलरी है, एक फ्यूचर गैलरी है, एक लिफ्ट है जो ऊपर लेके जाएगी, एक स्काई वॉक है जो पहले बहुत ड्रेडफुल लगा पर फिर मजा आने लगा, और एक सोवेनियर और कॉफी शॉप भी है। दुबई फ्रेम में 1 घंटे में अराउंड 200 लोग ही रह सकते हैं, तो वहां पे 20 के ग्रुप्स में लेके जाया जाता है। सो मेक श्योर आप वहां जब भी जाएं तो टिकट्स पहले से बुक करके जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आप पहुंचो और आपको टिकट ही ना मिले। दुबई मॉल कोई एक ऑर्डिनरी सा शॉपिंग सेंटर नहीं है, बल्कि इट इज फुल ऑफ फैसिनेटिंग सरप्राइजेस। और मैं सिर्फ लग्जरी स्टोर्स की बात नहीं कर रही हूँ। ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉल है जो अराउंड 50 फुटबॉल पिचेस के बराबर है। आई विल लेट दैट सिंक इन।
मॉल के ग्राउंड फ्लोर पे दुबई एक्वेरियम है, जहां वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक्रेलिक पैनल है। दुबई एक्वेरियम के वीडियो के लिए आप आई पर क्लिक कर सकते हैं। मॉल के अंदर एक थीम पार्क है, ओलंपिक साइज आइस स्केटिंग रिंक है और एक इल्यूजन वाटरफॉल है, जहां अगर आप एक स्टैचू को स्टेयर करेंगे ना तो बाकी स्टैचूज डिसअपीयर हो जाएंगे। इसी के साथ ही मॉल में एक 250 रूम्स का लग्जरी होटल भी है। दुबई फाउंटेन है, जिसको देखने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। समझ रहे हो यार, आप जानते हो बुर्ज खलीफा वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग तो है ही, साथ ही उसके 6 और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर, हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टोरीज, द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड फ्लोर, द हाईएस्ट आउटडोर ऑब्जर्वेशन डेक इन द वर्ल्ड, has the elevator with longest travel distance and the tallest service elevator in the world. बुर्ज खलीफा में यूज हुआ कंक्रीट, उसका जो वेट है अराउंड 1 लाख एलिफेंट्स के बराबर है। बुर्ज खलीफा में ऊपर जाना ऐसा लग रहा था जैसे मानो फरारी में बैठे हुए हैं और ऊपर की तरफ चल दिए हैं। 1 मिनट में 0 to टॉप फ्लोर। अब आपको लगेगा कि भाई इतनी ऊंची बिल्डिंग है, इसको तो बहुत टाइम लगा होगा बनने में, बट नहीं। 2004 में बुर्ज खलीफा की शुरुआत की गई थी और बस 6 साल में, मतलब 2010 में इसकी ओपनिंग भी हो गई थी। ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन तो है ही, साथ ही यहाँ रेस्टोरेंट, होटल, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट और ऑफिस स्पेस भी है। अब मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो सोवेनियर्स वहां से जरूर कलेक्ट करती हूँ, और इस बार मैंने अपना सोवेनियर खुद बनाया एक कॉइन प्रेसिंग मशीन से। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के टॉप पर होना, I literally felt I'm on top of the world. Unlike most places in Dubai, Dubai Fountain Show एकदम फ्री है। अभी मजा आएगा ना। आपको बस क्या करना है, जो इनका शो टाइमिंग्स होता है, जो कि बेसिकली शाम को हर हाफ एन आवर में होता है, उसके 15-20 मिनट पहले पहुंचना है, एक अच्छा सा स्पॉट ढूंढ के वहीं स्टिक करना है, एंड देन यू कैन एंजॉय इट फॉर फ्री। आपको पता है दुबई फाउंटेन 50 स्टोरी बिल्डिंग तक की हाइट तक का पानी थ्रो कर सकता है। अब जैसे हमारे कश्मीर में शिकारा होती है ना, वैसे ही दुबई में अबरा होती है, जो आप बुर्ज खलीफा लेक पे एंजॉय कर सकते हो। इतना ही नहीं, दुबई में ऐसे ही ढेरों टावर्स, फन एक्टिविटीज, साइट्स, शॉपिंग और रिलैक्स करने की जगह है, जिसे आप दुबई में तो कभी बोर नहीं हो सकते। जहां हम अपनी हर प्रॉब्लम्स के लिए एक्सक्यूजेस ढूंढते रहते हैं, वहीं दुबई हर चुनौती को दिशा देकर अपने देश को तरक्की की ओर लेकर जा रहा है। आई मीन, दिस इज समथिंग जो हमें दुबई से सीखना चाहिए। कमेंट करो स्क्रीनशॉट अपनी फेवरेट लोकेशन इस वीडियो से और मुझे टैग करो, क्योंकि मैं उसे अपने इंस्टा पर पोस्ट करूंगी। सो प्लीज मेक श्योर कि आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करो। देखो, वीडियो पसंद आया ना तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। पैक योर ड्रीम्स इन अ बैग एंड फ्लाई नाउ। Thank you so much for watching. Make sure to like, share and subscribe. This is Shifra. Bye-bye.